चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दबंगों की दबंगई से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ सुमित कलाल। पिता ने लगाया अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करियाना का है मामला। इसी सिलसिले में मृतक सुमित कलाल के परिवार के प्रति ढांढस बंधाने पहुंची एकता समाचार की टीम। एकता समाचार की टीम जब मृतक सुमित कलाल के घर पहुंची तो देखा कि चारों ओर गम का माहौल है। बूढ़े दादा दादी कैमरे के सामने अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने पोते की बात करते हुए उनके आंसू छलक ही जा रहे हैं। वहीं जब से अपने बेटे की आत्महत्या की खबर मिली है तब से मां का बुरा हाल है, वह बार बार बेहोश हो जा रही है। एकता समाचार ने जब मृतक सुमित के परिवार से आत्महत्या के कारणों को जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उनके पुत्र सुमित को कुछ लोगों ने उधार रुपए दिए थे। वह लोग ब्याज के नाम पर अवैध वसूली करते हुए मोबाइल पर गाली गलौज करते थे, जिसके कारण उनका पुत्र परेशान रहता था। इन्हीं सब परेशानी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। मृतक सुमित कलाल के परिवार ने इसी को देखते हुए कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया तथा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। ये आपके सामने है करियाना गांव, जहां एक सुमित कलाल को खो दिया है परिवार ने। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं इनके परिवार से। ये सुमित जी कलाल का परिवार है, उनसे रूबरू करवाते हैं, उनके पिताजी से। ऐसा एकता समाचार में हमें एक जानकारी मिली है कि आपके बेटे को किसी ने उकसाकर इसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, तो बताइए। हाँ साहब, बिल्कुल सही सत्य बात है। मेरे बच्चे को टॉर्चर ज़्यादा कर दिया। कॉल पे कॉल करने लगे थे, दिन भर परेशान कर रहे थे और बहुत ही वो टेंशन में था। पहले से ही मैंने 4 दिन पहले भी वो डिप्रेशन में आ गया था। मैं उसको सागवाड़ा ले गया था MM पाटीदार हॉस्पिटल में रात को, तो वहाँ पे भी सब रिपोर्ट वगैरह करवाई थी मैंने। उसको दर्द, पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। उन्होंने मारामारी भी की थी 2-3, हमारे समाज के ही है, कलाल समाज के। एक बनकोड़ा ये बड़ौदा का है, एक आसपुर से है। उन्होंने उससे मारामारी भी की थी, तो उसकी वजह से कहीं उसको चोट लगी थी, उसको दर्द होने लग गया था। मैं अचानक रात को ले गया था वहाँ पे। हमारे यहाँ एक है डॉक्टर का, उससे भी मैंने दवाई करवाई, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। तो मैं उसको सागवाड़ा MM पाटीदार जी के वहाँ ले गया था रात को। तो वहाँ पे भी उसको जितनी भी जिसको पेन हो रहा था उतनी सब पूरी दवाई वहाँ पे की, फिर भी उसको पेन रिलीफ नहीं मिला उसको। उन्होंने पाटीदार जी ने भी बताया, मेरे से जितना हो सके मैंने उसका इलाज कर दिया है। अब उससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यूँ करके। तो हमने वहाँ से फिर वापस हम घर पे चले आए थोड़ी दवाई लेके, और फिर दूसरे दिन फिर मैं वापस ले गया मेरे बच्चे को झील हॉस्पिटल में। उसको फिर वहाँ पे वो उसकी जांचें वगैरह सब करवाई, और डॉक्टर वो डॉक्टर सब का मैं नाम भूल गया हूँ, उनके हाँ भी रिपोर्टें करवाई। सब रिपोर्टें वहाँ पे हमने सब उनको रिपोर्ट करवा के सब बताया। तो उन्होंने भी MM पाटीदार वाली ने सब रिपोर्टें बताई। उन्होंने जो रिपोर्टें करवाई थी वो भी बताई। तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। इसको किसी ने उससे मेरे साथ में ही था मेरा बच्चा, उसकी मम्मी थी, मैं था, और मेरे सगे संबंधी में मेरे साधु का लड़का था, उसकी मिसेस थी, सब हम साथ में थे। और डॉक्टर साहब सब ने मेरे बच्चे को पूछा, जैसे भगवान ने बुलाया वैसे ऐसे बोले वो कि बेटा तेरे को
किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तेरे सब रिपोर्टें नॉर्मल आई है, तू डिप्रेशन में, तेने कई पैसे लिए हैं, तेरे को किसी ने मारा है, यूँ करके डॉक्टर साहब ने पूछा भी है उसको। और उसके बाद उसको डॉक्टर साहब ने समझाया भी है कि तू डिप्रेशन में मत रहना, तेरे यही बीमारी है और कुछ नहीं है। यूँ करके फिर हम घर पे चले आए, वहाँ से थोड़ी बहुत दवाई लेके फिर घर पे आए। और 28 तारीख को मेरे को उसने, मेरे किराना की दुकान है और थोड़ा हमें ये वो कलर का थोड़ा बहुत काम, छोटा सा काम रखता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को सपोर्ट कर रहा था वो। ये अभी वो कोरोना की वजह से पहले साल भर से अहमदाबाद में वो थोड़ा उसको वो कलर पेंटिंग वगैरह करवा रहा था उसके साथ कारीगर रख के। अभी कोरोना की वजह से महीने 1.5 महीने से घर पे ही था। सुमित जी के दादाजी से बताइए, आपके बेटे के साथ क्या घटना घटी? मेरे बेटे के साथ बहुत सारी घटना बनी है, जो मतलब जिन्होंने किया है वो बड़ा पाप किया, पैसे ले लेके लूट लिया उसको, और वो उसको धमकाया गया। 28 तारीख को शाम को बहुत धमकाया गया और मारा। इसने रात को खाना नहीं खाया, मेरे पास सोया हुआ था 2 गज दूर पे। रात को कब उसने शोषण कर लिया उसने दूसरे कमरे में जाके, और धमकी भरा कागज था, इसकी आंखों में आंसू थे। हमने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये करके सो गई। इसलिए मेरे प्रशासन से यही निवेदन है कि जिन्होंने जो किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मुझे कोई किसी बच्चे के साथ या नहीं करें। के सामने सुमित जी की माता जी है, जो गम के अंदर सोए हुए हैं। गम में इतने 2 से 3 बार इनको उठाने की कोशिश करी, मगर ये बेहोश हो जाते हैं। इनका गमगीन परिवार आपके सामने है। ये परिवार जो है वो आज, इनका भाई बिछड़ गया है, इनका बेटा बिछड़ गया है। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। एक समाचार के माध्यम से ऐसे परिवार, जो कुचमल परिवार था, खुशी से दिन बिता रहा था। आने वाले समय में वो भैया की शादी थी, सगाई हो चुकी थी, मगर आज इन्होंने इनके बेटे को खो दिया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। जिसकी सगाई वो बच्चे भी आज बेहोश पड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बच्चे भी बेहोश पड़ी हुई है वहाँ। ये इनके पिताजी का कहना है कि भाई वो जो लड़की से रिश्ता किया था वो लड़की भी आज बेहोश है। ये परिवार आपके सामने है। एक समाचार के माध्यम से हम आपको बताते हैं। मारे बेटा ने सजा करी, मारे बेटा कने रुपया लीधा, सेने लीधी। मारे बेटा ने आज 5 વર્ષથી કુનાને કઈ દાડે થયું, અમને કઈ વાર નહીં પાડ્યું, અમને એને કાંટો કર્યો। એને રાત્રે કુનાણે કે ગાડીના કાગળ લઈ લીધા અને પર્સ લઈ લીધા, 15-20 હજાર રૂપિયા હતા તે લઈ લીધા અને મારપીટ કરી। થોડી ગામે હાદીને કુનાણે કી લઈ ગયા અને મારપીટ કરીને રાત્રે આમે હોઈ ગયા। 1:30 વાગ્યા પૂટી કઈ વાર આવ્યા ને આ એને કાગળ ગાડીના હારા કાગળ લઈ ગયા અને એને પર્સ લઈ ગયા। આમે આખે જોઈને હવે અમે જોયો અને એને ટેંગી ગયા કે મારી ગયા કે અમને કોઈ ખબર નહીં પડી। અમે ડૂંડુઓ બારતે હોતો તો એને કર્યું એને પોતે ટંગણો કે એને ટંગ્યા, કોના કેને ટેંગ્યા, એને હું બિયાડ્યો, કોઈ ખબર નહીં પડી સાહેબ। અને આજે અમારે સોરાને કર્યું હોય, કાલે બીજાનો સોરો હવે આમ તો મારે એક સોરો હતો, અમારા પુત્રો હતો, અમારા સોરાનો સોરો હોય સાહેબ। અમારે લાખોનું બંધન એને જેટલા રૂપિયા જોયા હતા એટલા હાલી દેતા, પણ અમને વાત નહીં કરી। એને અમને વાત કરી હતી તે અમે કોઈ થવા નહીં દેતો, એને હાલી દેતો, જેટલા રૂપિયા લેતો એટલા હાલી દેતો। દાડે 5000 રૂપિયા લે, બીજે દાડે 5000 લે અને 5000નો 30% વ્યાજ લે। એટલા ને એટલા હાલ્યા। અમારે ઘર ખાલી કરી નાખ્યું, એને રૂપિયા હાલી નહીં। પણ અમને એને એમ નહીં કહ્યું કે આ મને એટલું પૈસા કરી ગયા ને હું એને બદલે લઈ જઈ ગયો કે આ મારા આદમી, એમ મને નહીં કહ્યું। ને કે અમને ખબર પડી હતી તો અમે એને 4 આદમી હાદી, ગામના હાથમાં અમારા જ્ઞાતિ હાથમાં ને અમે એમને ફેસલો કરાવતો। એને જે રૂપિયા જોઈતા હતા એને માંગતો તો એ અમે હાલી દેતો। 1 લાખ રૂપિયા પહેલાં હાલી ચૂક્યો। અમારે એ તો ગણના વટે જેને રૂપિયા રકમે હતી તે એ લઈ જઈને એને કોના કેને હાલીને કેને ને, પણ એ રૂપિયા આલ્યા એને અને 50,000 રૂપિયા ફેરી અમને રોઈને અમારા પાસે
લડાઈ કરીને મને લઈ ગયો. એ 50,000 રૂપિયા એ લીધા. દાડે 3,000 5,000 એટલા રૂપિયા નહીં આલ્યા તો એના બીજા દાડે બમણા રૂપિયા લેવાના. હા એમ કરે. મારા છોરાને પરેશાન કર્યો એવો બીજા છોરાને નહીં કરે. બીજો મેં એનો બીજોમાં આવી તો નહીં રોવે. અમે તો સપ્પા પાણીની બેસી ગયો સાહેબ. અમે તો સપ્પા અમારે કોઈ નહીં. હા એના મમ્મી બેસ પડી છે. એ બોલી નહીં શકતી છે અને હું એની દાદી બોલી રહ્યો. હા એના દાદા બોલી ને પપ્પા બોલી. હવે આમ બીજું વધારે કોઈ બોલી નહીં શકતો.